हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग। इस बारी की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि अगर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, और अगर आप साल के बाद 2 साल के बाद ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस टाइम से लेकर आने वाले अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे पर्सनली, प्रोफेशनली। इन्हीं सब चीज़ों को हम इस रीडिंग में देखेंगे और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल सिलेक्शन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज़ बर्थ मंथ। तो सबसे पहले जो भी लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं उन्होंने आंखें बंद करनी है और अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, या जो भी आप अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, और आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपने उसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पाइल 1 में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है, पाइल 2 में हमारे पास जिनी का लैम्प है एंड पाइल 3 में हमारे पास वाइट एंड ब्लैक कलर की कैंडल है। और अगर आप चाहें तो आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। और अगर आपको इंट्यूटिव मेथड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप बर्थ मंथ के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त में से किसी भी एक मंथ में होता है तो आपके लिए पाइल 1 है। और अगर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो फिर से मैं कहूँगी आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लें, और जब आपने पाइल को चूज़ कर लिया है उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपके पाइल के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका पाइल आएगा और आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जिस भी टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स के बारे में कार्ड्स आपको बताएंगे। अगर आप 2 महीने बाद ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस टाइम से अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। अगर आप 2 साल बाद देख रहे हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं, तो फिर से कहूँगी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से अगले 3 महीने के बारे में कार्ड्स आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यानी कि फ्यूचर को देखने से पहले एक नज़र पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हेल्पलेस, होपलेस वाली फीलिंग हो रही थी। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हार्ट का कार्ड है, तो बहुत सारे चांसेस हैं जिस भी इंसान, जिस भी चीज़ पे आपका दिल आया हुआ था, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ को लव करते हैं उसी से रिलेटेड आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। अब देखिए, ये बहुत ही एक जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक कन्फ्यूजन थी, आप बहुत बंधा हुआ, हेल्पलेस, होपलेस महसूस कर रहे थे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि पीछे क्या रहा और आगे क्या रहेगा। तो फिर से कहूँगी, हार्ट का कार्ड यहाँ पर या तो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप, ये लव अफेयर हो सकता है, आपके पेरेंट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे। और अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो हो सकता है कि आप किसी भी काम के लिए बहुत पैशनेट हैं और वो आप चाह रहे हैं, या फिर देखिए आपकी एक डिज़ायर हो रही है कि भाई आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको हायर पोजीशन मिल जाए। हालांकि देखिए, हार्ट का कार्ड हायर पोजीशन की बात नहीं करता है, बट फिर भी अगर आपकी बहुत एक डिज़ायर हो रही थी तो हो सकता है आप उसको लेकर परेशान हो रहे हो। ज़्यादा ये कार्ड कहता है समथिंग फॉर विच यू आर वेरी पैशनेट, यानी कि आप बहुत किसी चीज़ को लेकर एंथुजियास्टिक एंड लव करते हैं। अगेन वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई काम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, फिर से कहूँगी हेल्पलेस, होपलेस महसूस कर रहे थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है वो पिंजरे में बंद है। वो अलग बात है, देखिए पिंजरे का ढक्कन खुला हुआ है
तो टैरो का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो उसमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं हम उसको नहीं देख पाते हैं। खैर ये तो एक स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया, बट अगर हम आपकी सिचुएशन की बात करें तो आपको लिटरली ऐसे लग रहा होगा कि भाई आप बंध गए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंड इसी की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे डेविल का कार्ड कहता है बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन आप महसूस कर रहे थे। अगेन हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहे थे, या फिर आप सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर बहुत कंट्रोलिंग हो रहे थे। इनफैक्ट देखिए, डेविल का कार्ड ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, तो हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर बहुत एक ऑब्सेशन सा आपको महसूस हुआ हो, या फिर आप या फिर ऑब्सेसिव वाली आपकी एनर्जीज रही हों। अब फिर से देखिए, कोई कनेक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में लव रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट, चिल्ड्रन, किसी के साथ भी रिलेशनशिप होता है हो सकता है जिसको लेके बहुत ऑब्सेसिव आप हो गए थे। वर्क फ्रंट पे तो जो चीज़ आप चाह रहे थे या लव करते थे उसको लेकर एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो गई थी। कितनी बारी ना हम आउटकम के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है बस ये मुझे ना रिजल्ट चाहिए, बस ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वैसी सी आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे डीपर लेवल के लिए बुके का कार्ड कहता है, हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हों, जिनकी तरफ से बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हों, या फिर कुछ आपने उस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, या फिर कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी इस डायरेक्शन में मिला, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। लेकिन कहीं फिर से आप काफ़ी ऑब्सेसिव उसी चीज़ के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट की बात करें कि अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए डेथ रिवर्स का कार्ड है। डेथ कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। तो इस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना इस रिजिड एनर्जीज़ को, इस कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में से या तो बाहर निकलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर एंडिंग बिगनिंग हो रही है। और दोनों ही सिनेरियो में आप कहीं पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एंड जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनको वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे स्टोक का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी ये एंडिंग बिगनिंग हो रही है कहीं आपके लिए बेहतर एक चीज़ें लेकर आएगी। स्टोक का कार्ड कहीं पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस की भी बात करता है, कंसीव करने की भी बात करता है। स्पेसिफिकली अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, फीमेल हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड एक बहुत ही गुड न्यूज़ देता है कि यस, कंसीव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो देखिए, चेंजेस आ रहे हैं, पर ये नहीं मैं कह सकती कि कितना आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए डेथ का कार्ड कहीं एक नेगेटिव सी एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन उसके नीचे स्टोक का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा भी अगर फ्लेक्सिबल होंगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं आप उनके लिए थोड़ा सा ओपन अप होंगे, तो यकीन मानिए आपके आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है लिली। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ के लिए डिफरेंट मीनिंग होगा। तो देखिए, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान आ रहा है, और यहाँ पर क्योंकि लिली का कार्ड है तो हो सकता है जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत वाइज हैं, और आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, आप उनसे सलाह लेना चाह रहे हैं, आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है। वो अलग बात है कि कुछ गाइडेंस को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो
टीम से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले रह सकते हैं, यानी कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, एक अलाइनमेंट नहीं रहती हुई दिख रही है। व्यूज़ डिफ़र कर सकते हैं, ओपिनियंस डिफ़र कर सकते हैं, उनकी तरफ से इतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता हुआ दिख रहा। बट देखिए पीछे से कहीं आने वाले 3 महीने काफ़ी बेहतर रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लिली का कार्ड बहुत मैच्योरिटी की बात करता है। या तो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, या फिर कोई हैं ऑलरेडी, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, वो काफ़ी वाइजली आपको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ये प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है, और अगर आप हैं तो आप बहुत वाइजली, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है। तो कॉन्क्रीट डिस्कशंस, जब मैं कहती हूँ कॉन्क्रीट डिस्कशन, मतलब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब ये पर्सनल फ्रेंड भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रेंड भी हो सकता है। और कनेक्ट करने का या डिस्कशंस करने का मकसद फन, मज़ा, मस्ती, पार्टी, सेलिब्रेशन नहीं है। यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करने का मतलब, या फिर लोगों से इंटरैक्ट करने का मतलब है कि कुछ आप कॉन्क्रीट अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड सलाह कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर लेना है तो हमें प्रॉपर्टी डीलर से मिलना पड़ता है, हमें उनसे बात करनी पड़ती है, उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है। शादी करना चाह रहे हैं तो भाई जो भी अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है उनसे कनेक्ट करना पड़ता है। अब आपकी लाइफ है, आपको ज़्यादा पता होगा कि इस टाइम पे आपका क्या फोकस है। उसी से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। हालांकि देखिए फिर से मैं कहूँगी कि उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। लेकिन डीपर लेवल के लिए लिली का कार्ड कहता है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर लेटर एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि स्पेशली अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की वजह से, या इनफैक्ट मैं कहूँगी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ इश्यूज, मसले रह रहे थे, तो कहीं वो कम्युनिकेशन आपका होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे थे, अब देखिए ये पर्सनल फ्रंट में भी हो सकता है, लव अफेयर में भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है। स्पेशली अगर आपने आउट ऑफ द कंट्री किसी उसमें अप्लाई किया है, जॉब में या यूनिवर्सिटी में, या इनफैक्ट मैं कहूँगी विद इन द कंट्री भी किसी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, और आप उनकी तरफ से कोई ईमेल चाह रहे हैं, उनकी तरफ से कोई एक मैसेज चाह रहे हैं, या फिर से कहूँगी लव्ड वन रिलेशनशिप में किसी के साथ लड़ाई हो गई, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, और आप किसी माइंड के कोने में उनकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो ये सब आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। फिर से रिपीट करूंगी, कोई भी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, किसी भी लाइफ के एरिया में आप वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और एक पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है, एक आपको ख्वाब देता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए बड़ी वैसी सी बात है कि इसमें अब हो सकता है कि कुछ लोग लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैम क्लियर नहीं है रीडिंग। अब जो मुझे कार्ड बताएगा ना, मैं वही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड किसी और चीज़ के बारे में इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, और अब से लेकर 3 महीने में यही एक चीज़ भी रहती हुई दिख रही है। होता है ना कभी कभी, मैं फिर से आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे कोई लव्ड वन है, स्पेशली लव रिलेशनशिप अगर हम देखें, तो उनके साथ हमारा कोई इशू हो गया, मनमुटाव हो गया, उनसे हमारी बात नहीं हो रही। अब अगर उन्होंने अब से लेकर अगले 3 महीने में आपको मैसेज किया, तो अब मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन यस, एक उम्मीद होनी शुरू हो जाती है कि यस, अब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपको वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो अब क्या होता है कि इंटरव्यू की कॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, बट येस, आप होपफुल हो गए, आपने ख्वाब देखने शुरू कर दिए, अब शायद ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, अब मेरा ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए जो भी हो, पिछले जो 3 महीने या 6 महीने या साल आपका गुजरा बहुत ख़राब, उससे आगे के 3 महीने काफ़ी बेहतर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैसेज इन द बॉटल का कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आप श्योर ना हो, किसी भी लेवल पे कंफ्यूज हों, तो यूनिवर्स या फिर आपके गाइडिंग एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं।
और ये मैसेज आप तभी रीड कर पाएंगे जब आप थोड़े से अलर्ट होंगे, आप थोड़े से अवेयर होंगे। और ये मैसेज आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा। कितनी बारी होता है ना, हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और उसका डायलॉग हमें लगता है कि यार हमारी सिचुएशन पे कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई करता है, ये तो हमारी ही प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। कभी कभी हम किसी बैनर पे कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं, उससे हमें एक विजडम आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। तो फिर से ये जो मैसेज एंजल्स देते हैं वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो इन मैसेजेस को रीड कर पाएंगे और आपके लिए जो भी आपकी डायरेक्शन है या जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि 2 महीने बाद अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब ये रीडिंग पोस्ट हुई है, तो उस टाइम से लेकर आने वाले अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, इसके बारे में कार्ड्स आपको बताएंगे। इसी तरीके से अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जब भी ये रीडिंग देखेंगे, तो उस टाइम से लेकर आने वाले अगले 3 महीने के बारे में कार्ड्स आपको बता रहे हैं। और इससे पहले कि हम अगले 3 महीनों को देखें, थोड़ा सा हम पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हैंगमैन। और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने काफ़ी एडजस्टमेंट्स करे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करे। कुछ के लिए आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था, या फिर पॉलिटिक्स चल रही थी, या कुछ इश्यूज मसले थे, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली के साथ घर का माहौल ऐसा है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़े। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी करे। और डीपर लेवल के लिए माउंटेन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है कि चैलेंजेस रहे, इश्यूज रहे, प्रॉब्लम्स रही। होता है ना, कभी कभी हम कोई भी काम करें, रुकावट आ जाती है, हमें एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है, इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज पास्ट में रहीं। और देखिए, यहाँ पर डॉग का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फ्रेंड के पीछे, फ्रेंडशिप के पीछे ये एक सैक्रिफाइसेस आपने करे, ये एक चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे, या फिर इन चैलेंजेस में कोई एक फ्रेंड था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, जो आपके लिए खड़ा हुआ था, जो आपको हर प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए विलिंग था या कर रहा था। अब देखिए, अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में तो देखिए नॉर्मली हम वैसे एक दोस्ती नहीं करते हैं। हमारे कुलीग्स होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बातचीत है। तो हो सकता है कि कोई कुलीग जिनके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट करते हों, उनकी वजह से या तो प्रॉब्लम्स हुई, मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ इस पॉइंट को, या फिर कोई कुलीग थे जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया। आई होप समझ पा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है ना, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। या तो कोई कुलीग थे जिनकी वजह से इश्यूज हुए, या फिर इश्यूज मसले थे लेकिन किसी कुलीग ने बहुत हेल्प करी। इसी तरीके से पर्सनल फ्रंट में या तो कोई जानकार था, कोई दोस्त था, अब लिटरली हो सकता है दोस्त ना हो, दोस्त जैसा कोई लव्ड वन था जिसकी वजह से इश्यूज हुए, या फिर जो भी पर्सनल फ्रंट में इश्यूज हो रहे थे, कोई एक आपका दोस्त, कोई एक आपका लव्ड वन था जो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हुआ था, आपको सपोर्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं आपके कंफर्ट से रिलेटेड इश्यूज रहे, यानी कि आप उतना कंफर्टेबली चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, आपको अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ा, आपको लग्जरी सैक्रिफाइस करने पड़ी, आपका खर्चा हुआ, आपका हो सकता है कि जो आपने सेविंग्स करी थी वो आपको स्पेंड करनी पड़ी। और यहाँ पे देखिए, मैं सेविंग्स की बात कर रही हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से आपका ज़्यादा खर्चा हुआ, आप ने अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया, सैक्रिफाइस किया, इन चीज़ों को लेकर आपने एडजस्टमेंट्स करे। जो आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का आपको शौक़ था, उन चीज़ों को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन चीज़ों को लेकर आपने बहुत एडजस्टमेंट्स किए, सैक्रिफाइसेस करे।
और अभी अगर हम देखें कि करंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे विप का कार्ड कहता है कि चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई जितना भी आप एफर्ट करते हैं इन चीज़ों में से बाहर निकालने के लिए खुद को, या फिर आप एडजस्टमेंट्स करते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा हम ही झुक जाते हैं, तो इस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों में फ़र्क नहीं आ रहा, सिचुएशन में फ़र्क नहीं आ रहा, वैसे कि वैसे रिपीट होती जा रही हैं सिचुएशंस, वैसे कि वैसे फिर से इश्यूज मसले आते ही जा रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब थक गए और हिम्मत नहीं है और आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी पॉइज का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मन का सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है और एफर्ट करने से तो कोई रिजल्ट हासिल हो नहीं रहा है। इतना करेजियसली चीज़ों को डील किया, आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करा, लेकिन वो आउटकम नहीं मिल रहा है, चीज़ें फिर से रिपीट होती जा रही हैं और मन का सुकून भी कहीं जाता जा रहा है। तो इसी मन के सुकून को मेंटेन करने के लिए कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए या कोई भी और रीज़न हो सकता है, आप किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, आप अब और एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो दोस्त आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ थोड़ी सी आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, अभी हाल फिलहाल करंट की बात कर रही हूँ। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो देखिए फ्यूचर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग होगी और ये नई बिगनिंग स्टेबिलिटी भी लाएगी, सिक्योरिटी भी लाएगी और मनी, पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पर हमने 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड में देखा कि आपका पैसे का नुकसान हुआ या फिर पैसा आपका फिजूल चीज़ों में खर्च हुआ या एक फाइनेंशियली भी आपने कुछ चैलेंजेस देखे, मनी को लेकर इश्यूज रहे। तो देखिए अब भी या फिर मैं कहूँगी फ्यूचर में इन्हीं चीज़ों की एक भरपाई होती हुई दिख रही है। अब देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स जो हमने पास में देखा उसका मतलब सिर्फ मनी से रिलेटेड आपका फजूल खर्ची होना नहीं है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं महसूस करी, कंफर्ट लग्जरी में बहुत इश्यूज रहे। तो कहीं अभी आने वाले 3 महीने में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से मैं कहूँगी नई बिगनिंग की बात करता है कि नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी, मनी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक रहेंगी और जो दरवाजे आपको लग रहा था बंद हो गए वो दरवाजे कहीं खुलते हुए दिख रहे हैं। जो एक अड़चनें आपको महसूस हो रही थी उन अड़चनों में से भी कुछ ना कुछ एक सल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो पत्थर में से फूल निकल रहा है। तो इसी तरीके से देखिए आपको ऐसे लग सकता है कि ये क्या हुआ, पत्थर में से फूल निकल गया, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा नहीं था, जिस चीज़ को आपने गिव अप कर दिया था, जिस चीज़ को लेकर आपको लग रहा था कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं वो एक पॉसिबल चीज़ें होती हुई दिख रही हैं और बहुत एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन एवरी सेंस आप महसूस कर रहे हैं। अगर पीछे मनी को लेकर इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबिलिटी रहती हुई दिख रही है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज मसले थे तो वो कमिटमेंट आपको मिल सकती है या उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें रह सकती हैं। तो जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा इसी तरीके से कहीं चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्नेक एंड मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं ना, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और हमें लगता है कि यस अब हमें ज़्यादा अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्नेक का कार्ड कहता है कि आपने चीज़ों को, लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि कोई हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई हो सकता है कि आपको आपके साथ डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहा है। और देखिए कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, तो इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेनी है और नई बिगनिंग जो भी आ रही है आप उसको वेलकम करें, बट एट द सेम टाइम चौकन्ने रहें, अलर्ट रहें, कॉशियस रहें कि भाई जो भी आसपास के लोग हैं वो कहीं आपके लिए गलत भावना तो नहीं रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्नेक का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ लोग होंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे, जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, जो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आपने इन लोगों से बहुत सावधान रहना है।
और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि नई बिगनिंग हो रही है लेकिन फिर भी आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके करेक्ट करें। और यहाँ पे शिप का कार्ड कहता है कि जो भी होगा, कहीं एक मूवमेंट आएगी, कहीं एक शिफ्ट आएगा, कहीं आप जो भी इश्यूज मसले हैं उनसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और शिप का कार्ड कहीं लॉन्ग ट्रैवल की भी बात करता है, और लॉन्ग ट्रैवल सबके लिए डिफ़र करेगी। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री या फिर कहीं पे भी घूमने जाना चाह रहे थे तो उससे रिलेटेड चीज़ें ठीक रहेंगी, या फिर आप जॉब के लिए, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से ट्रैवल करना चाह रहे थे तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो कहीं चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, बहुत स्लोली बढ़ रही हैं लेकिन बढ़ रही हैं। तो एक शिफ्ट, एक मूवमेंट, एक चेंज आ रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी थोड़ा अलर्ट रहना है। और यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को आप प्रायोरिटाइज़ करें और कंफर्टेबल रहते हुए चीज़ों को करें। कितनी बारी होता है ना कि हम अपने कंफर्ट को ही सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए या फिर किसी खास चीज़ को अचीव करने के लिए, और फिर बाद में हमें लगता है कि ना तो हमें वो चीज़ मिली और ना ही हम अपनी लाइफ में उतना कंफर्टेबली रह पाए, या हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इग्नोर किया। तो देखिए, नो प्लेस लाइक होम का कहता है, कार्ड कहता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, और इन्हीं दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने चीज़ों को डील करना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया आपको कि स्नेक और मैजिशियन के कार्ड में कुछ लोग आपको लेट डाउन कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट एंड ब्लैक कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो एक बारी फिर से क्लियर कर दूं, जिस भी टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि जब ये रीडिंग पोस्ट हुई उससे 2 महीने बाद अगर आप देख रहे हैं, तो उस टाइम से लेकर आने वाले अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, उसके बारे में कार्ड्स आपको बताएंगे। सिमिलरली अगर आप 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उस टाइम से आने वाले अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, अगेन इसके बारे में कार्ड्स आपको बताएंगे। तो अभी हाल फिलहाल अगर मैं देखूं, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। हालांकि डीपर लेवल के लिए स्टार का कार्ड कहता है कि एक ज़बरदस्त क्लैरिटी भी आपके लिए आती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी भी रहती हुई दिख रही है, कहीं अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और गो द डिस्टेंस का कार्ड कहता है अभी हाल फिलहाल यानी कि करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो फिर से देखिए, करंट सिचुएशन में आपकी डिस्क्राइब करूं तो एक तरफ आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एंड यस, एक और चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, पास्ट के लिए यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड भी इसी एनर्जी को कंफर्म करता है कि कोई आपकी डिज़ायर थी, कोई आपकी विश थी, हो सकता है आपने उसके लिए एफर्ट किया या फिर नहीं किया, लेकिन कहीं पीछे आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये जो डिज़ायर है आपकी, ये जो विश है आपकी, ये आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आप इसको नहीं पा सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए कहीं इस विश, इस डिज़ायर को आप छोड़ के, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, कितनी बारी अपनी विश, अपनी डिज़ायर को अचीव करने के लिए हम और बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, और कई बारी जब वो विश हमें लगता है नहीं ही मैनिफेस्ट हो सकती है, उसको हम नहीं ही पा सकते हैं, उसको ही हम छोड़ देते हैं। तो किसी भी चीज़ को, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, अगेन किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को, यहाँ पर आपकी आदत भी हो सकती है, बिहेवियर भी हो सकता है, कोई एक डिज़ायर भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कोई जगह हो सकती है, इंसान हो सकता है, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, फिर से कहूँगी, जहाँ एक तरफ इमोशनली लो फील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी भी है, एक उम्मीद भी है, एक हैप्पीनेस भी है, एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है मन ही मन कि ठीक है, अभी आप हो सकता है कि लो फील कर रहे हैं इमोशनली, बट यही आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें फ्यूचर के लिए ला सकता है। एंड आप इसी होप के साथ या फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर देखिए हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, छोटे मोटे इश्यूज़ या फिर मैं कहूँगी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट रही। अब अगर प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, कंपटीशन था आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, और इस कंपटीशन को आपको डील करना पड़ा अपने आप को अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक ग्रोथ लाने के लिए, एक प्रोग्रेस लाने के लिए। तो इट वाज नॉट इजी, बहुत कंपटीशन था जिसको आपने डील किया, और इसी वजह से आप थोड़ा सा प्रेशराइज भी हो गए, थोड़ा सा आपके ऊपर एक प्रेशर बर्डन भी पड़ गया कुछ चीज़ों का। आपने बहुत सारी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली, और कहीं इसी से ही रिलेटेड आप किसी चीज़ को छोड़कर अभी हाल फिलहाल आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है कि जो भी आपकी विश थी, डिज़ायर थी, उसके लिए जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे या आपके आसपास के लोग थे, उनके साथ बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट हुई। और ये देखिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, और जिसकी वजह से अगेन एक प्रेशर आपने महसूस किया, आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें ले ली, आपने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, एंड फिर फाइनली हो सकता है आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि भाई ये चीज़ आपके लिए नहीं है, और आपको और ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अपने आप को और ज़्यादा बर्डन नहीं आपको डालना चाहिए। और फिर से कहूँगी अभी इसी से ही रिलेटेड आप किन कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखें कि आने वाले अगले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है राइडर, और राइडर का कार्ड कहता है या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कोई न्यूज़, कोई मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपने जॉब अप्लाई करी हुई है या फिर इंटरव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, या अगर आप सिंगल हैं तो आप वेट कर रहे हैं कोई आपकी लाइफ में आए, तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी इंसान अगर आ रहा है या फिर न्यूज़, ईमेल, मैसेज आ रहा है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना सिर्फ ब्रॉडर लेवल के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करता है, बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियली भी चीज़ों के बहुत अच्छे होने की बात करता है, किसी लेवल पे पावर पोजीशन की भी बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब से लेकर आने वाले 3 महीने में आती हुई दिख रही हैं। फिर से देखिए कोई न्यूज़, कोई इंसान आ रहा है। ये इंसान हो सकता है बहुत वेल ऑफ हैं, अगर कोई इंसान आ रहा है, बड़े मैच्योर हैं, वेल ऑफ हैं, प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं, इनके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर फिर से मैं कहूँगी कोई इंसान आ रहा है, जॉब आ रही है, तो सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि मनी वाइज अच्छी होगी। और अगर बिजनेस डील है तो उसमें भी आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए हाउस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक कंफर्ट भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी फिर से मैं कहूँगी आती हुई दिख रही है, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। कैसा होता है ना, जब हम अपने घर आते हैं बस ऐसे लगता है कि सुकून मिल गया और आप बड़ा सेफ फील करते हैं। कोई अगर बाहर आंधी तूफान है या फिर कोई भी और परेशानी है, घर के अंदर आते ही लगता है जैसे कि बस अब हम सिक्योर हो गए। तो यहाँ पे हाउस या फिर होम का कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत एक सेफ्टी, बहुत एक सिक्योरिटी, बहुत एक स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। एंड
हो सकता है कि इसी स्टेबल माइंडसेट के साथ फिर आप फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के गोल्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए आने वाले 3 महीने आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। और मेजर यहाँ पे हैप्पी एंड हैप्पी का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है कहीं ओवरऑल एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, एक लाइट हार्टेड एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखिए आने वाले 3 महीने आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव लाते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।